ये वाले बोल रहे थे, भाभी मेरी सामने आ गई थी, बोल रहे हम हट जाओ यहाँ से वरना हम तुम्हें भी इसी में कर देंगे। मतलब आदमियों को भी रौंदने के चक्कर में भाभी को ही मेरी पकड़ा, पुलिस वालों ने पकड़ रखा था मेरी भाभी को, उन्हें भी पकड़ रखा था, जबकि है पुलिस वाले महिला को हाथ नहीं लगा सकते, उन्होंने पुलिस वालों ने भाभी को पकड़ रखा था मेरी, उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे वो बिल्कुल भी। पुलिस भी गली में खड़े हो गए, नहीं जाने जुल्म हुआ, ये जुल्म करा है सरकार ने, यहाँ के जिसने भी करा, ये जुल्म करा इस गरीब पे, जो इसकी बनी बनाई लिंटर तक तोड़ दिया इन्होंने आके, बिना नोटिस के, बिना जानकारी के, बिना कुछ के। वो बेचारा मजदूरी पे गया हुआ था, मजदूरी करता है वो बेचारा, जिसका घर बन रहा है ये। चलो 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 चलो, हम तो तुम्हारी तरफ से आए, तुम्हारी तरफ से आए। इस वक्त गांधीग्राम में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो मकान है इस पर बुलडोज़र चलाया गया। अभी पिछले हफ्ते संडे के दिन नगर निगम के अधिकारी आते हैं और एक छज्जे को तोड़ दिया जाता है, लेकिन आज की जो घटना है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अचानक जो है प्रशासन के साथ नगर निगम के अधिकारी आते हैं और बुलडोज़र लेके आया जाता है। इससे पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, किस तरह से वो रोती बिलखती तस्वीर है जिसके घर पर बुलडोज़र चलाया गया है। आपने तस्वीरों में देखा जिसके घर पर बुलडोज़र चल रहा है वो किस शिद्दत से रो रहे हैं, चीखो पुकार हो रहा है, लेकिन नहीं सुनी गई। एक बार कैमरामैन से कहूँगा ये तस्वीरें दिखाएं। तमाम ध्वस्तीकरण कर दिया गया, इस मकान को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इसको जो तोड़ा गया, अवैध 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 को लेकर के बातें होती हैं। अगर अवैध की बात करें तो पूरे देहरादून में जहाँ तक भी ये नाला बहता है, ये नदी बहती है, इसके बराबर से जितने भी मकान हैं तमाम अवैध श्रेणी में आते हैं और जिसको बहुत दिनों से मालिकाना हक दिलाने की बात चल रही थी सरकारों द्वारा। लेकिन वोट बैंक का मामला है, ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और वहीं पर जो है इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है। अभी इन लोगों से बात कर लेते हैं कि ये लोग यहाँ पर कितने समय से रहते हैं और इन लोगों के पास क्या क्या एविडेंस, क्या क्या प्रूफ है, ये सरकार को कौन कौन से बिल दे रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद हामिद। कितने समय से रहते हो? करीबन कोई 35-36 साल। बिजली का बिल देते हो? सब कुछ देते हैं। हाउस टैक्स देते हो? हाँ। पानी का टैक्स देते हो? पानी का भी। तो आज ये जो बुलडोजर चला है इस पर क्या कहोगे? ये गलत है, गलत कहेंगे हम तो। जब जो बात गलत है वो गलत है। गरीब आदमी है उसे न्याय मिलना चाहिए। हमने सुना है यहाँ 4 घर और हैं रसूखदारों के, उनके लिए जो है प्रमाण भी आ रखे हैं उनके मकानों को तोड़ने के लिए, लेकिन उनके मकान नहीं तोड़े जाते। किसी गरीब व्यक्ति का मकान तोड़ दिया जाता है तो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मतलब सबको एक नज़र देखना चाहिए सरकार को। जो मतलब जिन्होंने ऐसा करा होगा उनका भी नहीं टूटना चाहिए। हम तो ये बात कहनी चाहेंगे बस। किसी शिकायत पर तोड़ा गया है, ये बस वो जान सके जिन्होंने शिकायत करी होगी। ये गलत तोड़ा है बिल्कुल हमारा ना, बिल्कुल हम पूरा मकान तोड़ दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ संभालेंगे तब अब फिर हम इनको। ये बेटी है, हाँ आगे दे, बहुत गलत तोड़ा है इन्होंने बिल्कुल हमारा मकान। सबके नोटिस देना चाहिए था, पहले छज्जा तोड़ते तो उन्होंने तो पूरा मकान ही तोड़ दिया। भाई साहब बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, गरीब के साथ में जुल्म हुआ है ये। गलत तो गलत, जुल्म हुआ, ये जुल्म करा है सरकार ने, यहाँ के जिसने भी करा, ये जुल्म करा इस गरीब पे, जो इसकी बनी बनाई लिंटर तक तोड़ दिया इन्होंने आके, बिना नोटिस के, बिना जानकारी के, बिना कुछ के। वो बेचारा मजदूरी पे गया हुआ था, मजदूरी करता है वो बेचारा, जिसका घर बन रहा है ये। वो कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, कैसे कैसे करके उस बेचारे ने इकट्ठे करके ये काम शुरू करा था अपना। रमजान का महीना है, बच्चे लेके इधर उधर बिरान है बेचारे, वो अपने रहने के लिए ठिकाना नहीं है। आप देख सकते हो कितनी जगह, कौन सा अतिक्रमण कर दिया था। 35 साल पुराना अगले का मकान यहाँ पे था, वो दोबारा से रिपेयर कर रहे थे। कोई वो नहीं था कि नया निर्माण कर रहा था, नए कब्जा कर रहा था, भूमि माफिया कर रहा था, कुछ नहीं ऐसा। अब ये बहुत गलत हुआ, जुल्म हुआ है ये। मुस्कुराइए आप स्मार्ट सिटी में और आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर भूमाफियाओं को संरक्षण, भूमाफिया है लगातार जो एग्रीकल्चर ज़मीनों को बेचने का कार्य करते हैं, जो धांधलेबाजी करते हैं, उन पर बुलडोज़र नहीं चलता। अगर बुलडोज़र चलता है तो गरीबों पर चलता है, जिसका एक नमूना गांधीग्राम में है। आज बुलडोज़र चलाया गया है और बड़ी निंदनीय घटना है। और चैनल के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि डीएम साहिबा भी संज्ञान ले। कहीं ना कहीं जब कहीं बुलडोज़र के प्रकरण होते हैं तो उनको जो है नोटिस दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई नोटिस नहीं दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया। लगातार वो महिला जिसके घर पर बुलडोज़र चला है रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन नहीं सुनी गई। चला है तो सिर्फ बुलडोज़र। आप इसी तरह से इसी चैनल पर बने रहे, उन पीड़ितों से भी बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं। पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे, पूरा मामला आपको दिखाएंगे और आप वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाएं।
ये वही घर है जिसके अंदर बुलडोज़र चलाया गया। एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा ये दिखाएं। यहाँ पर अभी 2 घंटे पहले तक ये गालिबन घर होता था, लेकिन अब ये जो है उजड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। इस पर बुलडोज़र चला दिया गया है, नगर निगम द्वारा बुलडोज़र चलाया गया। अभी तक कारण पता नहीं लग पा रहा है। 2 या 4 आदमियों की शिकायतों की, इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं। अभी तक पूरा मामला निकल के सामने नहीं आया है कि किस वजह से बुलडोज़र चलाया गया है, और ना ही इनको कोई नोटिस दिया गया है। तो अभी वो जिनका ये घर था, जो इस घर में रहते थे, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम? मेरा नाम उलीम अहमद है। ये क्यों तोड़ा गया? सर ये मालूम नहीं है, मैंने थोड़ा सा वहाँ पे छज्जा निकाला हुआ था, जबकि सबका निकला हुआ है। तो वो संडे के दिन आते हैं नगर निगम वाले और ख़ुद ही उन्होंने तोड़ दिया और ये कहा कि ये इलीगल है। मैंने कहा ठीक है, वो हमने खुद ही तोड़ दिया, उन्होंने भी तोड़ दिया, हमने भी तोड़ दिया। फिर वो कल शाम आते हैं और कल शाम आके कहते हैं कि अभी तुम 6 बजे एमडी के पास जाओ। और मैं सर वाइफ को लेकर रोज़े में भी गया, लेकिन वहाँ पे दफ्तर बंद हो चुका था। और वो सुबह हम अपने घर पे थे, सुबह आते के साथ उन्होंने किसी से कोई बात नहीं करी, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने सीधा आके बुलडोज़र चला दिया मेरे घर पर और सारा घर तोड़ दिया, पूरा घर तोड़ दिया मेरा। आप क्या चाहते हैं? जैसे बुलडोज़र चलाया, अब अगला कदम क्या रहेगा, क्या चाहते हैं? साहब मिलना चाहिए। सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप दिखा सकते हैं कि पूरे यहाँ पे सबके घर बने हुए हैं, सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। मैं यहाँ के पार्षद के पास गया, उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कंप्लेन आ रही है। तो मैंने उनसे बात भी करी कि किस तरह की कंप्लेन है? सर ये उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि कंप्लेन आ रही है। मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी की है कि किस तरह की कंप्लेन आ रही है, आप मुझे बताएं। मैं इलीगल तो नहीं बना रहा, मैं यहाँ 23 साल से रहता हूँ, 23 साल के मेरे पास ये सारे जेब में प्रूफ है मेरे पास, लेकिन वो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिजली पानी का बिल देते थे? कुछ है सर मेरे पास, एक बार दिखाएंगे? बिल्कुल सर। आप बने रहें। बिजली पानी ये तमाम तरीके के बिल दिए जा रहे हैं, लेकिन अचानक जो है बुलडोज़र से इस मकान को तोड़ दिया गया है। जब नगर निगम को हाउस टैक्स दिया जाता है तो ये मकान जो तोड़ दिया गया है, किसकी शिकायत पर तोड़ दिया गया है और किस तरह की शिकायत हुई है, कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों को इसके लिए बताना पड़ेगा और स्थानीय पार्षद को भी बताना पड़ेगा किस तरह की शिकायत इस मकान से थी। यहाँ पर तमाम चारों तरफ मकान ही मकान है, लेकिन इसी मकान से क्या शिकायत थी और इस मकान को क्यों तोड़ा गया है। जबकि तमाम जो है रसीदें लेकर फिर रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये इलेक्ट्रिक का बिल है, ये पानी का बिल है, उत्तराखंड जल स्थान, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिजली का बिल है। ये बिजली के बिल हैं और पुराने समय से रह रहे हैं, लेकिन अचानक आज यहाँ पर बुलडोज़र लेके आते हैं और बुलडोज़र चला दिया जाता है। ना कोई कारण बताया जाता है, सिर्फ ये कहा जाता है कि शिकायत है, शिकायत है। तो जनता भी जानना चाहती है और ये लोग भी जानना चाहते हैं वो शिकायत क्या है। पार्षद गणों से भी जानना चाहेंगे वो शिकायत क्या है, नगर निगम के आला अधिकारियों से भी जानना चाहेंगे कि वो शिकायत क्या है, क्योंकि वो शिकायत सार्वजनिक होनी चाहिए और शिकायत है तो इस परिवार से ही क्यों है। आपका क्या कहना है? जी हमें ये कहना है कि बस हमें तो इंसाफ चाहिए है। ऐसा थोड़ा ही होगा कि एक शिकायत के ऊपर घर तोड़ा गया। अब ये पता नहीं हमने किसी मुसीबत से बनाया, मैंने कर्जा उठा के घर बना रही हूँ। ये बच्चे कहाँ लेके जाऊँगी? छोटे छोटे बच्चे, एक आदमी है कमाने वाला, घर बनाऊँगी या बच्चों को देखूँगी मैं? अब इन बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? यही तो पूछना है उनसे कि एक शिकायत के ऊपर घर तोड़ा है, कहाँ लेके जाए हम बच्चों को? बताओ क्या चाहती हैं सरकार से, क्या गुहार लगाती हैं? सरकार से इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ दिलाओ। इंसाफ की बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ भी इसलिए कहा जा रहा है कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर अगर बात करें इलीगल की या फिर सरकारी भूमि की, ये सारी भूमि सरकार की है, लेकिन इसी घर को क्यों तोड़ा गया है, इसी घर को टारगेट क्यों किया गया है, इसी घर पर बुलडोज़र क्यों चलाया गया, ये एक अहम सवाल है और प्रश्न चिन्ह भी लगता है। स्थानीय पार्षद का क्या नाम है? मोहरिया। पार्षद का क्या कहना? अभी तो वे उन्होंने आके देखा भी नहीं है, बस अभी नहीं आए वे यहाँ पे। भाई साहब क्या कहोगे, पार्षद जी अभी तक नहीं आए, बुलडोज़र चल गया? जी बुलडोजर चल गया। यहाँ पे आस पड़ोस में लोग बाग इकट्ठे हो गए थे और चोरी चुपे से पुलिस वालों ने भी कुंडी लगाई। इधर पुलिस वाले खड़े हो गए, आस पड़ोस का है, इतने इन्होंने पुलिस वालों ने घर पे भगा दिया और अचानक से बुलडोजर चला के एकदम से तोड़ फोड़ कर दी। फिर ये बाद में आए, इन्हें भी धक्का देने लग गए। फिर एकदम से उनका भाई आया, एकदम से इनके बीच में आया, फिर बुलडोजर रुकवाई गई और इतने में सारा इन्होंने तहस नहस कर दिया। अभी तक पार्षद नहीं आए? पार्षद कोई नहीं आया यहाँ पे, पार्षद अपने घर है। ये भी एक अजीब बात है जब क्षेत्र में स्थानीय पार्षद होते हैं जिनको जनता चुनती है, और नगर निगम के चुनाव भी आ रहे हैं। कहना चाहूँगा 2024 के चुनाव सर पर है नगर निगम के। ये बड़ी निंदनीय बात है कि इतना बड़ा मामला हो जाता है, इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है, यहाँ पर जो है बुलडोज़र चला जाता है और स्थानीय जो पार्षद हैं वो अभी तक चिंता की बात है कि 2 से 3 घंटे हो गए, अभी तक यहाँ पर कोई आश्वासन के लिए नहीं आते हैं। और एक बात और बताइए, अगर आपके स्थानीय पार्षद नहीं आते हैं तो कल के दिन जब चुनाव आएंगे तो क्या पार्षदगणों को जवाब दिया जाएगा?
जी बिल्कुल दिया जाएगा। जो पार्षद आपके साथ खड़ा होगा उसके साथ आप खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे हम, जब उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया तो हम क्यों खड़े होंगे उनके साथ। इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, रमजान का महीना है, इनका घर तोड़ दिया, पता नहीं बेचारों ने अर्जा कर्जा करके कहाँ से घर बनाया। इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए बस। इंसाफ की बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और कहना भी चाहूँगा कि क्षेत्रीय जो पार्षद हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए, उनको आना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। ये तमाम तरीके की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक ये तस्वीरें जाएँ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतने सारे मकानों में से इसी मकान को चिन्हित क्यों किया गया और इसी मकान पर बुलडोज़र क्यों चलाया गया, इसी मकान को इलीगल क्यों बताया जा रहा है। ये तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह हैं, तमाम तरह के सवाल हैं। आप लोगों से निवेदन भी करूँगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या किसी गरीब के मकान पर इस तरह से बुलडोज़र चला देना कितना उचित है। बगैर नोटिस के इस मकान पर बुलडोज़र चलाया गया है। बड़ी निंदनीय तस्वीर है कि इस तरह से जो है एक महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी ना विभाग ने सुनी, ना प्रशासन ने सुनी। लगातार बुलडोज़र चलाया गया और पूरे मकान को उनसे बात कर लेते, जान लेते, क्योंकि जो बुलडोज़र चलाया गया है, बुलडोज़र सिर्फ इसी मकान पर नहीं चलाया गया है। जब बुलडोज़र इस मकान पर चलता है तो बराबर के जो 2 घर हैं उनमें भी दरारें आ गई हैं। उनका जिम्मेदार कौन है ये भी जान लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है? रमेश साहब। आपके सामने बुलडोज़र चलाया गया? मैंने आके उन्हें ना सीधे आके ना उन्हें हथौड़ा नदी में से उठा लिया। नहीं, आज जो बुलडोज़र चला आज आके सीधे ये गाड़ी लेके आया था और आके सीधे वो तोड़ने लग रहा था। यहाँ कोई भी ना था, मैंने अकेले थी। मैंने जाके वहाँ मना कर रही थी पुलिस के, तो पुलिस ने मुझे यहाँ हटा दिया। तो मैंने बोल रही जो उधर मत तोड़ो, अभी घर वाला के आदमी के आने दो, अभी मत तोड़ो। तो पुलिस वाला बोल रहा जो तुम्हारे मोहल्ला के आदमी जाके वहाँ शिकायत भी करा तो तुम घर के आदमी से क्या कर लेगा तू कर। आप क्या? भैया ये बिना वजह घर तोड़ा गया, ना ही नोटिस दिया गया। सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना वजह आके घर तोड़ा गया। यहाँ सबके घर बने हुए, ये नहीं हमारा स्पेशल बना हुआ, सबके घर बने हुए हैं। छज्जे निकले हुए, चलो बोल देते छज्जा निकला, पहले नोटिस दिया जाता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारा छज्जा निकला गया, हटा लो या वरना हम आके हटाएंगे। उन्होंने नहीं कोई नोटिस नहीं दिया, बिना वजह आके छज्जा तोड़ दिया। उसके बाद हम पार्षद के घर पर पार्षद के गए, पार्षद ने बोला कि हम करवाएंगे, तुम इसका नाम लिखवाओ, उसका नाम लिखवाओ। हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश करी उन्होंने कि वहाँ फला का हिंदुओं का घर बना हुआ है कि यहाँ मुसलमान का घर नहीं बनने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं किस किस का नाम बता रहे थे और कि इसका नाम तुम कंप्लेन में लिखवाओ। ये एक आपकी बात रोककर कहना चाहूँगा, ये बड़ी दुग्ध तस्वीर है। उत्तराखंड में मामले नहीं थे, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है ये समझ में नहीं आता कि हिंदू का मकान है, मुस्लिम का मकान है। कितना उचित है ये इस तरह की बातें करना। और कहीं ना कहीं मकान मकान है, ना वो हिंदू का होता है ना वो मुसलमान का होता है। किसी का मकान टूटा है तो उस पर राजनीति करना ये मुनासिब नहीं है। और क्या कह रहे थे? आज भी उन्होंने बिना बताए आए और आगे सीधा बुलडोजर चलाया। मेरी भाभी है, भाभी ने उन्होंने रोका कि मत चलाओ मत चलाओ, वो नहीं माने। उन्होंने पूरा घर तोड़ दिया। इतना बर्बादी हुई है, 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है। बताओ इसकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ अगर सबके होते, सबके टूटते बराबर तो हम भी सोचते कि हाँ चलो सबके टूटे हुए हैं, हमारा भी टूट गया। पर एक स्पेशल हमारे की तोड़ा गया। कुछ दिन पहले यहाँ पीछे बनाया गया एक घर, वहाँ कुछ नहीं हुआ। इसी घर में क्यों परेशानी हुई सबको? बस हमें इसकी वजह जाननी है। वो 4 आदमी बताओ कह रहे हैं मोहल्ले के आदमी है, वो उस मोहल्ले के आदमियों का नाम बताओ तुम। और पहली बात तो ये है, अगर पुलिस भी होती है, पुलिस बोलती है, अगर कोई किसी का कंप्लेन करना चाहता है तो उसकी वजह भी तो देखो, क्या वजह है। आपका कल दिन को कोई कहेगा बिल्डिंग की है, हमें उसकी कंप्लेन करवानी है, तो पुलिस वाले ऐसे तो नहीं जाके तोड़ देंगे। देखेंगे क्या परेशानी है क्या नहीं, तभी तो देखेंगे। वो उन्होंने बिना वजह आके तोड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि कुछ आदमियों का नाम आ रहा है, इसके अंदर 3-4 आदमी बताए जा रहे हैं कि उन्होंने शिकायत की है। लेकिन एक सोचने और समझने वाली बात है कि विभाग को किसी शिकायत की क्या ज़रूरत है। अगर विभाग को अपनी ज़मीनें लेनी है तो विभाग ले सकता है। जिस तरह से ढकरानी प्रकरण आपने देखा, वहाँ पर विभाग को अपनी ज़मीन चाहिए थी तो 500 घरों पर बुलडोज़र चलाया गया है। लेकिन अहम बात है, अहम तस्वीर है, आज यहाँ पर छुट्टी वाले दिन इस तरह से जो है बुलडोज़र चला दिया गया। छुट्टी वाले दिन आए, संडे में भी छुट्टी थी और आज भी छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन आए। ये छुट्टी वाले दिन जो है बुलडोज़र के प्रकरण चल रहे हैं और ये गांधीग्राम की तस्वीर और बड़ी निंदनीय तस्वीर है। और बराबर के जो मकान है उनको भी जो है हानि हुई है, उनमें भी दरारें पड़ गई हैं। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने तो ये वाला भी तोड़ रहे थे, बोल रहे थे तुम तोड़ लो वरना हम आगे इस पे भी बोल रहे थे। भाभी मेरी सामने आ गई थी, बोल रहे हम हट जाओ यहाँ से वरना हम तुम्हें भी इसी में कर देंगे। आदमियों को भी रौंदने के चक्कर में भाभी को मेरी पकड़ा, पुलिस वालों ने पकड़ रखा था मेरी भाभी को, उन्हें भी पकड़ रखा था। जबकि है पुलिस वाले महिला को हाथ नहीं लगा सकते, उन्होंने पुलिस वालों ने भाभी को पकड़ रखा था मेरी। उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे थे वो बिल्कुल भी। पुलिस भी गली में खड़े हो गए, अंदर नहीं जाने दे रहे थे वो बिल्कुल भी, कि ताकि रोक लेते। किसी को रोक नहीं था, भाई है उसको भी नहीं अंदर जाने दिया, किसी को अंदर नहीं जाने दिया और तोड़ के चुपचाप चले गए, बताया भी नहीं कुछ।